Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love, episode 19. नताशा रूही को रूम पर ले आती है। डोर को लॉक करके वो ड्रेस चेंज करने लगती है। रूही धीरे धीरे उस सारे इंसिडेंट को याद करने लगती है। तभी उसे वॉशरूम की ओर कुछ महसूस होती है। वो उस तरफ जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। उसे महसूस होती है मानो उन दोनों के अलावा इस रूम पे कोई तीसरा भी है। वो वॉशरूम की डोर को धीरे से ओपन करती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं थी। डोर लॉक करके वो पीछे टर्न करती है। नताशा, हे, आर यू ओके? मैं तुम्हें कब से फॉलो कर रही हूँ। तुम कुछ अजीब से बिहेव कर रहे हो, कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कहीं और देख रहे हो। नहीं, मैं बस वो सब कुछ देख रही थी। क्या देख रहे थे तुम? हम्म? और क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे बाल बिखरा हुआ है। पार्टी में तुम आए थे, बैग की सारे रिबन ओपन थी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ है? बताओ मुझे। यहाँ अच्छा नहीं लग रही है? घर जाओगे रूही? नताशा उसे बहुत प्यार से बात करती है ताकि रूही उसे अपने दिल की बात बता सके। हम नहीं, मैं ठीक हूँ। ओके, अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये कहते ही नताशा उसे अपनी आड़ पुल करती है और उसे किस करती है। तो फिर जो चैप्टर बाकी थे उसे कंप्लीट किया जाए। रूही धीरे से नोट करती है। नताशा बहुत ध्यान से रूही को देखती है और उसकी ओर झुककर उसकी नेक पर किस करती है। बट रूही की इसमें कोई रिएक्शन नहीं थी। नताशा उसके चिन को होल्ड करते हुए उसके हेड को ऊपर करती है। रूही, लुक एट मी। कैसे ऐसे कंप्लीट करूँगी? कोई रिएक्शन नहीं, बस नीचे देख रहे हो। मेरी ओर देखो। रूही उसकी ओर देखती है। एक सेकंड तक दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होती है। लिसन रूही, मैं कोई फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। हम 5 साल बाद मिल रहे हैं और हमारी रिलेशनशिप को मुझे आगे बढ़ाना है। अगर तुम रेडी नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं करना चाहती हूँ जिससे तुम हर्ट हो या फिर तुम्हारे मन नहीं है। रूही धीरे से कहती है, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपको नहीं रोक रही हूँ ना। रूही, वैसे तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बहकी बहकी क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे नहीं रोक रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम चाहते हो। लिसन, सेक्स बस फिजिकल नीड नहीं है बच्चा। वो कपल के बीच एक स्वीट मोमेंट को क्रिएट करती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा मन नहीं हो, मैं बस तुम्हें फोर्स करूँ, बिल्कुल भी नहीं। रूही, मेरी ओर देखो। आर यू श्योर यू लव मी? नताशा की ये कुछ बातें शायद उनके लिए छोटी सी बात थी, पर रूही पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ती है। नताशा रूही की हाथ को होल्ड करती है और अपने दिल पर रखती है। अगर तुम सच में मुझे लव करते हो तो मेरे दिल पर हाथ रख के मेरी आंखों में देख कर कहो दैट यू लव मी। रूही अपनी हाथ को नताशा के दिल पर रखती है। नताशा की हार्ट बीट राइट नाउ बहुत ज़ोर से मूवमेंट कर रहे थे। आई लव यू। रूही इतनी स्लो थी कि नताशा अपने मन में स्माइल करती है। ओके, देन प्रूव इट। हाँ, क्या? इफ़ यू लव मी देन प्रूव इट। रूही की वॉइस शेक करती है। पर मैं क्या करूँ? कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट। बस तुम्हें प्रूव करना है कि तुम मुझे लव करते हो। अगर मैं तुम्हारे क्लोज आ रही हूँ तो तुम्हें भी ओपन होनी होगी और मेरी क्लोज आनी होगी। रूही धीरे धीरे अपने हाथ हटा लेती है और शावर रूम में चली जाती है।
रूही अंदर जाते ही नताशा जल्दी से अपनी बॉडीगार्ड को कॉल करती है, जो लोग खुद को हाइड करके यहाँ पर रुका हुआ है। इमीडिएटली मुझे इस पूरे होटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वहाँ से बॉडीगार्ड कहता है, बट मैम क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है, हम सब यहीं पर है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें जो बोला गया है वही करो। श्योर मैम, मैं अभी आपको सारे फुटेज भेजता हूँ। नताशा जितने भी प्रिटेंड करे कि उसे नहीं पता है कि क्या हुआ है, पर वो अपने रूही को अच्छे से जानती है। बेवजह रूही इतनी बहके बातें तो बिल्कुल भी नहीं करती है। फिर अभी इस बातों को भूल जाते हैं। रूही उसके लिए क्या करने वाली है उसे वो देखना है। जब तक रूही शावर रूम से बाहर आती है, नताशा पूरे घर की व्यूज़ ही चेंज कर देती है। सारे लाइट्स ऑफ करके वो कैंडल जला लेती है। ऑफ कोर्स ये उन दोनों की स्पेशल मोमेंट है। जब जब वो और रूही क्लोज आती है, नताशा ऐसे ही करती है मूड बनाने के लिए। कॉज उसे सीधा मिलो दिन बेड और सेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूरी सिचुएशन क्रिएट करो, मूड बनाओ एंड धीरे धीरे जाओ। फिर उसके बाद जो कंप्लीट होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो पूरे रूम को एकदम सजाकर वो एक वाइन की ग्लास हाथ में लेकर बालकनी में जाती है बाहर की व्यूज़ देखने के लिए। कुछ सेकंड बाद उसे शावर रूम की डोर ओपन होने की साउंड आती है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूही बाहर आई है। नताशा अपने लिप्स को प्रेस करते हुए बाहर ही देख रही थी और ऐसे प्रेटेंड कर रही थी लाइक उसने कुछ सुना ही नहीं। तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस आती है, नताशा आई एम रेडी। क्या होगी क्या नहीं ये बात की बात है, पर राइट नाउ रूही की ये सॉफ्ट वॉइस सीधा नताशा के दिल पर वार करती है। नताशा अपनी आंखें बंद करती है, एक गहरी सांस लेती है और पीछे टर्न करती है। एक सेकंड के लिए वो एकदम पॉज हो जाती है। सामने की व्यू शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। रूही अपनी ड्रेस चेंज करके बस एक टॉवल को कवर करके उसके सामने आई है। नताशा उसके पास जाती है, उसे अपनी ओर पुल करती है और उसके नेक पर किस करती है। यू लुक सो ब्यूटीफुल रूही, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी रूही इतनी क्यूट है क्या। रूही ब्लश करती है। तो अगर तुम रेडी हो तो क्या कहते हो, मैं तुम्हें उठा लूँ? रूही ब्लश करते हुए नोट करती है। नताशा उसकी दोनों लैब से उसे होल्ड करते हुए अपनी गोदी में लेती है और बेड पर नहीं, वो जाकर सोफे पर बैठती है और रूही को अपने लैब पर बिठाती है। वाइन के टेबल सामने ही थे। उसने उसके लिए एक ग्लास रेडी की थी। वो ग्लास लेकर वो रूही के हाथ में देती है। दोनों चेस करती है और वाइन पीती है। तुम्हें और चाहिए? नताशा कहती है। रूही नोट करती है। नताशा उसके लिए एक और ग्लास रेडी करती है। रूही जब उस ग्लास को लेकर अपनी हेड को उठाकर उसे पी रही थी, तभी नताशा उसके नेक पर जाके किस करती है। सडनली उसके नेक किस से रूही की हाथ शेक करती है और वो ग्लास गिरने वाली थी। क्या कर रहे हो बच्चा, संभाल के, चलो छोड़ो और नहीं पीते हैं। ये कहते ही नताशा उसके हाथ से उस ग्लास को ले लेती है और उसे टेबल पर रखती है। उसके लिप्स पर से अपने हैंड से वाइन को रब करती है और उसे होल्ड करके उसे किस करती है। नताशा अपने लिप्स से रूही के लिप्स धीरे धीरे प्रेस कर रही थी। उसे कोई जल्दी नहीं थी। दोनों की लाइट किस धीरे धीरे पैशनेट किस में बदल जाती है। नताशा उसे किस करते हुए अपने दोनों हाथ उसकी वेस्ट पर रखती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। बहुत टाइम से किस करने के बाद वो रूही को थोड़ी छोड़ती है उसे सांस लेने के लिए। तब तक नताशा अपनी किस उसके नेक पर और उसके शोल्डर पर कंटिन्यू करती है। रूही की ब्रीदिंग हाई हो जाती है और वो अपने हेड को नीचे करती है और स्लोली स्लोली मौन करती है। नताशा उसे टाइटली होल्ड करते हुए बस उसके चेस्ट पर उसे लिक कर रही थी।
नताशा उसे तब तक किस करती है जब तक रूही उसके सामने ओपन नहीं हो जाती। नताशा उसके चेस्ट पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे आती है और अपनी माउथ से ही रूही की टॉवल ओपन कर देती है। रूही की टॉवल नीचे गिरती है। राइट नाउ उसकी बॉडी पर कोई क्लॉथ नहीं थी। रूही जल्दी से नताशा को हक करके बस ब्रीदिंग करती है। इतने सालों बाद रूही को इतनी क्लोज से देखकर नताशा की हार्ट बीट उसके कंट्रोल में नहीं होती है। वो बस अपने लिप को लिक करती है और रूही को ओपनली अप टू डाउन देखती है। इधर रूही भी 15 सालों बाद ऐसे नताशा की क्लोज आकर वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो नताशा की हेड को होल्ड करके खुद ही पुल करती है अपनी चेस्ट की ओर ताकि वो उसे वहाँ लिक करे। नताशा उसकी चेस्ट की प्राइवेट पार्ट की एक साइड पर अपने हाथ को रखती है और धीरे धीरे अपने फिंगर से वहाँ मूव करती है और एक साइड पर वो लिक करती है और धीरे धीरे अपने माउथ में लेकर उसे बाइट करती है। नताशा की हर एक बाइट पर रूही लाउडली मौन करती है और धीरे धीरे अपने ड्रीम लैंड की ओर आगे बढ़ती है। इतने सालों बाद रूही को ऐसे क्लोज पाकर नताशा भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो बस पागलों की तरह उसे लिक कर रही थी, उसे बाइट कर रही थी, उसे किस कर रही थी। माउंटेन व्यू होटल रूम नंबर 42 तो राइट नाउ एकदम साइलेंट थी। साउंड थी तो बस उन दोनों की हाई ब्रीदिंग की। दोनों एक दूसरे को बस पागलों की तरह किस किए जा रही थी। हर एक किस बहुत पैशनेट थी और हर एक बाइट बस लस्ट से भरी हुई थी। नताशा उसके चेस्ट पर बाइट कर रही थी और रूही नताशा के नेक पर। एक दूसरे को किस और बाइट की सेशन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है और होगी भी क्यों नहीं 15 साल बाद जो दोनों एक दूसरे से मिल रही है। प्यार तो बहुत थी और साथ में अट्रैक्शन और लस्ट भी एकदम फुल अप थी। यू आर सो ब्यूटिफुल रूही, आई रियली मिस यू। इस दिनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस कर रही थी। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी लड़के के इतने क्लोज नहीं गई थी। नताशा बस उसे किस करते हुए उसके साथ बात कर रही थी। यू ट्रस्ट मी ना रूही? रूही बस नोट करती है। आई लव यू टू रूही। सही टाइमिंग देखकर नताशा अपने फिंगर उसके वीक पॉइंट पर टच करती है। नताशा की हैंड जैसे ही उसके वीक पॉइंट पर उसे टच होती है, रूही लाउडली बस मौन करती है। यू आर सो अमेजिंग। रूही अपनी हेड को नीचे करती है। नताशा उसकी वीक पॉइंट पर अपने फिंगर को टच करती है और वहाँ पर धीरे धीरे रब करती है। इस दौरान रूही खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो बार बार अपने लिप को लिक कर रही थी और नताशा भी बहुत नॉटी है। सही टाइम पर उसे किस करना बंद कर दी थी और इस टाइम पे वो उसकी फेस के सामने आकर बस उसकी ओर देख रही थी, उसकी रिएक्शन को एंजॉय करने के लिए। रूही बस अपने दोनों हाथों से नताशा की नेक को ग्रैब करके रखी थी। दिस फीलिंग्स गुड बच्चा। रूही बस ब्रीदिंग करती है और नोट करती है। डू यू नीड मोर? नताशा अपने फिंगर को धीरे धीरे उसकी ओर पुश करती है और वो चीज़ धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। नताशा अपने फिंगर स्लोली स्लोली पुश करते हुए उसकी टाइमिंग फास्ट कर देती है, जिससे रूही की बॉडी काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करती है और वो नताशा के नेक पर बाइट करती है। रूही की नेल्स नताशा की बैक पर हिट होती है। रूही लाउडली बस मौन करती है। उसके दोनों गाल एकदम रेड हो चुकी थी। उसकी नेक, उसकी चेस्ट, उसकी वेस्ट की स्किन कलर धीरे धीरे रेड कलर में टर्न होती है। रूही अपने ड्रीम लैंड पर थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतने सालों बाद नताशा के साथ इंटीमेट होकर उसकी बॉडी पर एक अलग से ब्राइटनेस आ जाती है। रूही बस डेस्परेटली अपने लिप को लिक करती है और नताशा की बैक पर अपने हाथ को रब करती है। वो बस
अपनी आंखें बंद करके अगेन अपने ड्रीम लैंड को जी रहे थे। उसे अगेन 15 सालों बाद एक्सपीरियंस कर रहे थे। बट सडनली नताशा उसके फिंगर मूवमेंट को बंद कर दे दिए और यही चीज़ रूही को काफ़ी ज़्यादा पागल कर देती है। नताशा, हम रुक क्यों गए? प्लीज़ भी कंटिन्यू। नो, आप मुझे ऐसे बीच रोड पर नहीं छोड़ सकते। रूही की ये बात नताशा को काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कर देती है। वो रूही को गोदी में लेकर उसे बेड पर जाती है, अपनी सारे क्लॉथ नीचे करती है और उसके स्किन के साथ अपने स्किन को टच करती है। नताशा उसके दोनों हाथ को होल्ड करती है और बेड के साइड पर एक चेन से उसे बांध देती है। रूही की एक्सप्रेशन, उसकी फेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बात कर रही थी, मानो नताशा से ज़्यादा वो एक्साइटेड है। नताशा, आई नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग स्पेशल, समथिंग आर्टिस्टिक। ओह, ओके, यस बॉस, ऑफ कोर्स। नताशा सब कुछ रेडी करके रखी थी। वो एक ग्लास पर बहुत सारे आइस रखी थी। वहाँ से एक आइस की पीस उठा लेती है और वो रूही के ऊपर रखती है। उस आइस से पानी धीरे धीरे एक एक बूंदे उसकी बॉडी पर पड़ती है। अपनी ओपन चेस्ट पर जब आइस की, ठंडे आइस की एक एक बूंदे गिरती है तो रूही और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। नताशा उसकी ओर झुकती है और उसके लिप्स के पास जाकर उसे बस टेस्ट करती है। उस आइस के पीस लेकर वो उसके चेस्ट के चारों ओर मूव करती है। रूही इस टाइम पे बस पागल हो रही थी नताशा को किस करने के लिए। वो बार बार अपने हेड को ऊपर करते हुए उसे किस करने की कोशिश करती है, पर नताशा उसे अच्छे से टेस्ट करती है। वो एक भी किस उसे करने नहीं देती है, बार बार खुद को पीछे कर लेती है ताकि रूही और भी ज़्यादा पागल हो जाए और ये पूरी सिचुएशन और भी हॉट हो जाए। रूही बस पागल हो रही थी उसे किस करने के लिए। नताशा, कम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं सब कुछ कर सकती हूँ बच्चा। मुझे आपको किस करना है, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाओ। रूही बस अपने हाई ब्रीथिंग के साथ कहती है। नताशा अपने लिप्स को बाइट करती है और अपनी हेड को शेक करती है। इतनी जल्दी तो नहीं। वो उस आइस के पीस को उसके चेस्ट पर मूवमेंट करती है, फिर उस पीस को उठाकर अपने लिप्स पर टच करती है। वहाँ एक पैशनेट किस करती है और इस पीस को ले जाकर वो रूही के लिप्स पर रखती है। एंड रूही बस मैडनेस की तरह उस आइस को किस करती है। रूही को ऐसे डेस्परेटली उस आइस को किस करते हुए देखकर नताशा भी अपने लिप को लिक करती है। नताशा फिर उस आइस को मूव करते हुए उसके लिप्स से नीचे रखती है, उसके नेक पर, एंड धीरे धीरे उसके चेस्ट पर, और धीरे और भी नीचे उसके वेस्ट पर रखती है। उसके स्टोमच पर रखते ही रूही की पूरी बॉडी बस शेक करती है। वो उस आइस के पीस को रूही के स्टोमच के चारों ओर घुमाती है ताकि वो और भी ज़्यादा पागल हो जाए। रूही की ब्रीदिंग जब काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है तो नताशा अपनी राइट हैंड की एक फिंगर को उसके लिप पर रखती है और रूही बस पागलों की तरह नताशा के उस फिंगर को बाइट करती है। इस बार नताशा की ब्रीदिंग भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। वो रूही की दोनों लेग को होल्ड करती है, उसके लैब को अपनी वेस्ट पर रखती है और उसके वीक पॉइंट पर सीधा जाकर लिक करती है। नताशा अपने दोनों हाथ उसकी प्राइवेट पार्ट के दोनों साइड पे रखती है और धीरे धीरे मूव करती है और उसके वीक पॉइंट पर लिक करती है। और ये चीज़, ये फीलिंग्स, ये सिचुएशन रूही की ड्रीम लैंड की लास्ट लेवल थी। दोनों की पूरी बॉडी एकदम रेड हो जाती है, दोनों की हार्ट बीट, दोनों की ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है।
नताशा रूही के दोनों हाथ को चेन से रिमूव कर देती है और जैसे ही वो ओपन करती है, रूही जल्दी से नताशा के हेड को होल्ड करती है और उसे अपनी ओर पुल करती है उसे किस करने के लिए। रूही नताशा को अपनी ओर पुल करके ले आती है और उसे डेस्परेटली बस किस की जाती है। रूही बस कंप्लीट करने ही वाली होती है। नताशा उसे छोड़ने से पहले अगेन कुछ बार अपने फिंगर को मूवमेंट करती है। एक लाउडली मौन करके नताशा के नेक को ग्रैब करके अपनी पूरी बॉडी को शेक करते हुए रूही फाइनली कंप्लीट करती है। रूही के कंप्लीट करने के साथ साथ नताशा जल्दी से जाके उसके नेक पर किस करती है और रूही काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग करती है। एक सेकंड के लिए सब कुछ एकदम शांत हो जाती है। नताशा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। वो अपनी बॉडी को रूही के टॉप पर रख देती है और बस ब्रीथिंग लेती है उसके नेक पर। रूही भी नताशा को हक कर लेती है और उसके गालों पर किस करती है। दैट इज़ ओके ना बच्चा? रूही ब्लश करती है और नोट करती है, बाय द वे इस 15 सालों में मेरी रूही इतनी चेंज हो गई क्या? कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा आप मेरी रूही हो ही नहीं। कुछ टाइम बाद नताशा साइड में सो जाती है। रूही की वेस्ट को होल्ड करती है और उसे टर्न करके अपनी टॉप पर ले आती है। उसके दोनों गालों को होल्ड करती है और उसे किस करती है। लगता है मैं तुम्हें जितने मिस कर रही थी उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे मिस कर रहे थे। ओह माय गॉड, मैंने सोफे पर जब तुम्हें बीच रोड पर छोड़ दिया तो तुम क्या बोल रहे थे? आप मुझे टीज करना बंद करो। ओके फाइन, अब गुड नाइट। नताशा उसकी फोrehead पर किस करती है और ब्लैंकेट को अच्छे से कवर कर लेती है। रूही मूव करते हुए बेड पर आके सोने वाली थी पर नताशा उसे रोक लेती है। मैं आज पूरी रात तुम्हें ऐसे ही होल्ड करके सोना चाहती हूँ। ओके। रूही इस बार नताशा के लिप्स पर किस करती है। वैसे मैं एक सीक्रेट बात बोलूँ? हाँ ऑफ कोर्स, इसके बाद भी अगर कुछ बचा है तो फिर बता दो, नताशा कहती है। मैं ऑल टाइम रेडी हूँ तुम्हारे सीक्रेट जानने के लिए। रूही अपने हेड को उसकी ओर झुकाती है और उसके कानों में जाकर कहती है, आई नीड मोर। आर यू सीरियस? नताशा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और इसी के साथ पैशन ऑफ लव की ये रोमांटिक एपिसोड एंड होती है। ऑल राइट क्यूटीज, अब तो कुछ टाइम तक पैशन ऑफ लव नहीं आएगी। नो आएगी आएगी, पर बहुत लेट आएगी। कज़ इस वीक को मैं थोड़ी बिजी रहूँगी तो राइटिंग भी बंद रहेगी। वेल अब तो मुझे राइटिंग की नीड होती है कॉज पहले मैं बस सडनली सब कुछ बना देती थी, पर अब जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज़ मुझे कवर करनी पड़ती है तो फिर मुझे सिचुएशन सोचकर फिर उसे नोट करनी पड़ती है। हाँ तो अब एक दो कमेंट आएगी, हाँ तो अपनी स्टोरी पर ध्यान देना। अरे चिंटू, मुझे ध्यान देना है अपनी स्टोरी पर साथ में मुझे मेरी और भी 2 बच्चे की ओर ध्यान देना है, तो इसलिए ये स्टोरी थोड़ी लेट आती है। नहीं तो फिर वो दोनों बुरा मान जाएगी ना, मम्मा आप उन पर ज़्यादा ध्यान देते हो हमारे ऊपर नहीं। वेल तो अब नेक्स्ट एपिसोड जब आएगी मैं कमेंट पोस्ट कर दूँगी। एंड बाय द वे ये एपिसोड इतनी लेट एक्चुअल में नहीं होने वाली थी, मेरे 2 दिन पहले ख़त्म हो चुकी थी, पर मैं थोड़ी शाय फील कर रही थी इसे अपलोड करने की और यहाँ और भी कुछ और भी ज़्यादा बोल्ड सीन थी वो मैंने डिलीट कर दिया है। कॉज आई थिंक मतलब आई थिंक कि वो बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैं कट छट करके कुछ लाइंस कुछ बोल से इनको तोड़ ताड़ के छोड़ छाड़ के कुछ जगह तो मैं सुन नहीं पा रही थी। मैंने सोचा छोड़ो, कौन ही सुनेगा आप लोगों के लिए, ये मैं नहीं सुनने वाली हूँ ये सब सीन्स। लिटरली मैं कुछ लाइंस तो 4-5 बार सुन चुकी हूँ। बेसिकली मैं एक बार सुनती हूँ कि ठीक है तो फिर चलो फिर छोड़ो अपलोड,
पर मैं कुछ ज़्यादा ही सुन रही थी कि ठीक है ना, ज़्यादा तो नहीं हो गई ना। सो नेक्स्ट एपिसोड जब आएगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। ऑलराइट क्यूरेस, चलो गुड नाइट, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।